हे ब्यूटीफुल व्यूअर्स ऑफ रैंडम टेक, तो कैसे आप लोग? बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रहा है, इसके लिए मेरे तरफ से बहुत 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 सॉरी। और आज हम लोग बात करेंगे बैंकिंग फ्रॉड के बारे में। बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी के साथ बहुत सारा लोग अभी स्मार्टफोन के साथ जुड़ रहे हैं और अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन वगैरह अभी फोन से कर रहे हैं। और ऐसे में जितना डिजिटाइजेशन हो रहा है, फ्रॉड उतना ही बढ़ते जा रहा है। ऐसे ही मेरे पास एक कॉल आया था कुछ ही दिन पहले, शायद 1 या 2 दिन पहले। उस कॉल को मैंने रिकॉर्ड करके रखा। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे उस कॉल को और बताएंगे कैसे कैसे आपको लूटा जा रहा है। थोड़ा सतर्क रहिए, नहीं तो कब आपका बैंक का अकाउंट खाली हो जाएगा आपको खुद को पता नहीं चलेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ बगल वाला घंटी बटन को इतना जोर से बजाइए कि जब भी रैंडम टेक की तरफ से कोई भी नया वीडियो आए आपका फोन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। देखिए, कुछ दिन पहले मेरे पास एक कॉल आया। कॉल आने के बाद वो मेरे को मेरा फोन पे आपको खोलने के लिए बोला। बहुत ही यूनिक किस्म का था एक कॉल। बहुत सारा फ्रॉड कॉल ऐसे तो आ चुका है पहले, लेकिन ये जो कॉल था बहुत ही यूनिक किस्म का था और कोई भी बंदा इससे प्रोवोक हो सकता है और खो सकता है अपना अकाउंट का बैलेंस। तो चलिए इस रिकॉर्डिंग को सुन लेते हैं और आपको बता देते हैं कि ऐसे अगर होगा तो आप कैसे बच सकते हैं और आपकी तरफ से क्या क्या स्टेप लेना चाहिए आपको। सबसे पहले तो बंदा मेरे को आगे से कॉल करता है और कॉल करने के बाद मेरा कुछ बात सुन के उसको लगता है कि शायद मैं इन सब के बारे में जानता हूं और इसको मेरे साथ डील नहीं करना है, तो ये कॉल कट कर देता है। फिर मैं थोड़ा सा भोला बनता हूं, भोला बन के उसको कॉल करता हूं और कॉल करके उससे बुलवाता हूं सब कुछ। अब देखिए कैसे ये लोग आपको लूट सकते हैं। हेलो। हाँ सर, बोलिए। बोलो सर। कुछ फोन पे में 4000 क्या बोल रहे थे सर, अब फोन डिस्कनेक्ट हो गया। जी जी जी। बोले सर। आप जो फोन पे यूज कर रहे हैं ना, फोन पे। अच्छा, फोन पे का प्रोनाउंसिएशन सुनिए इन लोगों का, सुन के ही आपको लगेगा ये फ्रॉड लोग। जी, उसमें आपको कैशबैक मिला है 4999 रुपीज। ओके। जी, तो उसको रिसीव अभी तक नहीं किए थे, इसके लिए कॉल किया गया। रिसीव करना है या नहीं करना है सर? हाँ सर, करना तो है। पैसे के कैसे मिलेगा? देखिए, मेरे को पता है कि फ्रॉड होने वाला है। ये मेरे को पूछ रहा है कि आपको 4999 रुपए का फोन पे में कैशबैक मिला है, आप रिसीव नहीं किया, आपको अभी रिसीव करना है कि नहीं करना है। और मैंने बताया कि लक्ष्मी माता आ रहे हैं अपने से, तो क्यों रिसीव नहीं करना है, जरूर करना है। उसके बाद देखिए क्या करवाता है। जी, रिसीव करने के लिए आप फोन पे को ओपन कर लीजिए सर 1 मिनट के लिए। अच्छा, जी, ओपन कीजिए। ओके, कर लिए। जी, सबसे पहले अपना बैलेंस को चेक कर लीजिए सर। कौन सा बैलेंस है? बैंक अकाउंट का? हाँ, बैंक अकाउंट का। बोले सर बैंक अकाउंट का बैलेंस ना? हाँ हाँ जी हाँ। हाँ, कर लिए। देखिए, बंदा मेरे को सबसे पहले तो फोन पे को ओपन करवाया और ओपन करवाने के बाद ये मेरे को बोल रहा है कि आप सबसे पहले अपना बैलेंस चेक कर लीजिए। तो मैं उससे बहुत ही भोला बन के पूछता हूँ कि कौन सा बैलेंस? बैंक अकाउंट का बैलेंस? तो लोग बोलता है हाँ जी, बैंक अकाउंट का बैलेंस। अब ये लोग बैलेंस आपको इसीलिए चेक करवा रहा है क्योंकि इसको पैसा आपको देना नहीं है, आपसे पैसा लूटना है। तो उससे पहले इसके लिए जान लेना जरूरी है कि आपका अकाउंट में कितना बैलेंस है, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं इसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि बिना पिन का कोई भी यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं होता। सतर्क रहिए, किसी के साथ पिन शेयर नहीं कीजिए और किसी भी किस्म का रिमोट एक्सेस वाला एप्लीकेशन जो आपका फोन को रिमोटली एक्सेस कर सके, इन सारी चीजों को इंस्टॉल ना कीजिए। तब आपका जो फोन पे या कोई भी यूपीआई ऐप है वो बहुत ही सिक्योर है और आपसे कोई भी फ्रॉड नहीं कर सकता। जी, कितना बता रहा है अभी बैलेंस आपका? 5332 रुपया। देखिए, मेरे को जब बैलेंस पूछा कि बैलेंस चेक करके आपको कितना बैलेंस दिखा रहा है, तो मैं उसको ये जो कैशबैक अमाउंट बता रहा था 4999, उससे ज्यादा ही बताया, 5332 रुपया। नहीं तो कैसे मेरा अकाउंट से 4999 डिडक्ट करेगा अगर उस पर बैलेंस है ही नहीं। तो इसको मैंने थोड़ा इन्थू देने के लिए मेरा बैलेंस 5000 के ऊपर बताया। जी, तो देखिए सर, मैं बताना चाहता हूँ, इसमें आपका पहले कभी भी कैशबैक अप्लाई हुआ था सर? मिला था कैशबैक पहले कभी भी? हाँ, मतलब छोटा मोटा वो जो मिलता रहता है स्क्रैच कार्ड, वो तो मिला था। जी 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 जी। अभी देखिए बेल आइकन घंटी पर क्लिक कीजिए सर। बेल पे ना? जी, बेल आइकन घंटी पर क्लिक कीजिए। हाँ, कर दिया सर। जी, वहां पर देखिए आपको 4999 रुपया का नोटिफिकेशन बैलेंस शो कर रहा है सर। हाँ जी हाँ। जी, तो वो अपना अकाउंट पे ट्रांसफर कीजिए सर बैलेंस को। अभी सतर्क रहिए, बेल आइकन पे आपका सिर्फ और सिर्फ पेंडिंग पेमेंट नोटिफिकेशन आता है
मतलब किसी वेबसाइट में जाके अगर आप फोन पे का नंबर देंगे एज ए यूपीआई पेमेंट करने के लिए, मतलब जो नोटिफिकेशन वाला बटन है आपका फोन पे का टॉप राइट कॉर्नर पे, वहां पे आता है वो नोटिफिकेशन, और उस पर क्लिक करके आपको पेमेंट करना होता है आपका पिन डाल के। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, किसी जाली वेबसाइट में जाके उनका जो एक्सपेंडिचर है उसको पे करने के लिए आपका फोन पे नंबर डाल देते हैं, और डालने के बाद आपके पास आ जाता है नोटिफिकेशन, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके अपना पिन वगैरह डालेंगे तो तुरंत उसका जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे में आपका पैसा गया और वो मौज करेगा। और मेरे इस पर्टिकुलर केस में जो आया था वो आया था क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट, मतलब ये लोग पेटीएम से क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने का कोशिश कर रहा था, और उसके लिए मेरे यूपीआई आईडी दे दिया ये लोग, और मेरा फोन पे में आया नोटिफिकेशन। अगर मैं यहां से पिन दबा देता तो मेरे बैलेंस तुरंत कट जाता, लेकिन इस कॉल में मैं फिर से गलती कर दिया। इसको पहले से शक था कि मेरे को सब कुछ पता है, लेकिन मैं फिर से गलती कर दिया कि मैं बोल दिया कि इसके बाद मेरे को पिन मांग रहा है। तो देखिए कैसे बोल रहे हैं कि आप पिन मत डालिए, आपको नहीं लेना है कैशबैक तो मत लीजिए, ऐसे कर रहा है। लेकिन मैं फिर से कोशिश करता हूं इसको कॉन्विंस करने के लिए कि ना भैया मेरे को कैशबैक लेना है। तो सुनिए पूरा कॉल रिकॉर्डिंग को, और आपको ऐसे में पता चल जाएगा कि फ्रॉड कॉल कब होता है। और आखिर में मेरे को तो गाली गलौज भी कर दिया, वो खैर इस वीडियो में नहीं सुनाऊंगा आपको। सर इसके लिए तो पिन मांग रहा है, जी इसके लिए तो पिन मांग रहा है मेरे को, पिन। जी, आपका डायरेक्ट पिन मांग रहा है? हाँ मतलब उसको क्लिक करने के बाद पिन मांग रहा है। जी, पिन मांग रहा है ना? हाँ हाँ हाँ। जी जी, पिन मांग रहा है। पिन मत डालिए सर, आप कॉल को डिस्कनेक्ट कर दीजिए, आपको रिसीव नहीं करना है। ना मतलब पिन डालना है क्या? नहीं, पिन नहीं डालना, आपको बैलेंस ही नहीं रिसीव करना है, कॉल को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। क्या सर? जी, बोल रहा हूँ कि कॉल को डिस्कनेक्ट कर दीजिए सर, आपको रिसीव नहीं करना है। मैं जान रहा हूँ कि आप रिसीव नहीं कीजिएगा उसको। करना है सर? नहीं नहीं, नहीं कीजिएगा। क्यों सर? आप इसमें झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपको पिन मांगता है तुमसे। हेलो। आप क्या क्या ऑप्शन दिए हैं जो वहां पे पिन मांग रहा है आपका? तो सर बेल आइकन पे जो आपने एक सेकंड सर, मेरे को और एक बार चेक करने दीजिए। हाँ, बेल आइकन पे जब मैंने आया तो हाँ। बेल आइकन के आने के बाद दिखा रहा है कि रिक्वेस्टेड बाय क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट 4999, और हाँ। उसके बाद पे, और पे पे जब मैंने क्लिक किया तो मेरे को पिन मांगा। जी तो जी तो क्या किए थे आप? हम पिन नहीं डाले। जी, पेपर क्या क्या किए थे? मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या क्या किए थे कि वहाँ पे पिन मांग रहा है आपका? बोले ना सर, बेल आइकन पे आपने जैसे बोला, बेल आइकन पे क्लिक किया, क्लिक हाँ। करने के बाद वो जो 4,999 का जो नोटिफिकेशन आया था उसको आपने बोला कि रिसीव करना है, तो मैंने पे क्लिक किया, करने के बाद हाँ। पिन मांगा, मैं वहीं पे छोड़ दिया। जी, पेपर क्लिक किए तो पिन मांग दिया आपका ना? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, रखिए। क्या सर? ठीक है, आपको रखिए। तो ऐसे में इस वीडियो का जो मुद्दा है, इन सारे चीजों से आप कैसे सेफ रह सकते हैं। देखिए, कभी भी किसी भी बड़ा अमाउंट का प्राइजेस, कैशबैक, लाखों डॉलर का इनाम, ये सब के बारे में अगर आपके पास कोई भी सामने से कॉल करे या आपको इंफॉर्मेशन दे, तो ऐसे में ध्यान रखिए, ऐसे चीज इतना आराम से, इतना आसानी से मिलता नहीं है, और कोई भी आपको फ्री में पैसा नहीं देगा। तो सतर्क रहिए। 5-10 रुपया का कैशबैक होता है, ऐसे ही फोन पे की तरफ से मिलता रहता है, उसके लिए आपको ना पिन डालने का जरूरत है ना कुछ। तो ऐसे कॉल या ऐसे एसएमएस पे आप अपना कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग योर यूपीआई पिन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पिन, कुछ भी शेयर मत कीजिए। बरसों से गवर्नमेंट और बैंक सारे आपको जागरूक करने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि इंडिया में आज भी हजारों लोग हर रोज ऐसे बैंकिंग फ्रॉड का शिकार होता है। सतर्क रहिए और इन्हीं सारे स्टेप का फॉलो कीजिए, और कभी भी प्ले स्टोर या फिर आपका अगर एप्पल का फोन है तो एप्पल ऐप स्टोर, ये सारे ऑथोराइज जगह छोड़ के किसी भी जगह से कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल मत कीजिए। और मैंने क्या किया इस कॉल के बाद, मैं इस कॉल के बाद इस नंबर को लेके फोन पे कस्टमर सर्विस को कॉल किया और उनको इनका सारे डिटेल्स बता दिया, और साथ ही साथ साइबर क्राइम को भी कांटेक्ट करने का कोशिश की है। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई कॉल आता है
तो कुछ मत इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए उन लोगों के साथ। अगर मजा लेना है तो मजा ले लीजिए उन लोगों का, और तुरंत आपका जो बैंक या आपका यूपीआई वगैरह किसी भी सर्विस प्रोवाइडर है उनको इत्तला कीजिए, और साथ ही साथ आपका नजदीकी जो साइबर क्राइम ब्रांच है उनको अप्रोच कीजिए। आप समझदार हो, आप बच जाओगे, लेकिन बहुत सारा लोग है जो लोगों को इतना ज्यादा पता नहीं डिजिटल बैंकिंग के बारे में, वो लोग फंस जाते हैं। वो आपका और मेरा घर का सीनियर मेंबर्स भी हो सकता है जो लोग नया है इस डिजिटल जमाने में, डिजिटल फ्रॉड का। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में। हाँ जी, आपसे वीडियो फिर से रेगुलर आने लगेगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइए, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना तो जाइए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाला घंटी बटन को भी बजा दीजिए।